हेलो फोक्स, नमस्ते। मैं अश्विनी नंदन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टग्रे सीक्वल के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक नया कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूं जिसमें कि हम लोग सीक्वल के बारे में स्टडी करेंगे और किस तरह से सीक्वल का प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, सिस्टमेटिक वे में हमें किस तरह से सीक्वल को स्टडी करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, वो सब हम आज बात करेंगे। और मैं आपके लिए पूरा सीक्वल का प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा सीक्वल के कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट प्रिपरेशन में। हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो इस कोर्स में जिस RDBMS प्लेटफॉर्म का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वो है पोस्टग्रे सीक्वल। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मैंने क्यों पोस्टग्रे सीक्वल को चूज़ किया है, क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है। एंड फ्रेंड्स, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप मेरा ये कंप्लीट प्लेलिस्ट से सीक्वल के प्लेलिस्ट से गो थ्रू हो जाते हो, आई डोंट थिंक सो यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन डेटा एनालिसिस वर्क और यू कैन से इन डेटा साइंस वर्क। चलिए वन बाय वन प्रोसीड करते हैं। वाई सीक्वल? पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सीक्वल चूज क्यों कर रहे हैं। देयर आर द लॉट मेनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक नो सीक्वल भी है जिस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं। क्यों हम लोग सीक्वल चूज कर रहे हैं? देखिए, ये स्टैक ओवरफ्लो का 2022 का लैंग्वेज रैंक्ड है। आप इसमें देख सकते हैं कि 3rd नंबर पे सीक्वल आता है। जावास्क्रिप्ट और HTML और CSS ये आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है ये दोनों भी। बट अगर आप तीसरे लैंग्वेज पे बैक एंड में देखें तो ये पहले नंबर पे आता है। इवन पाइथन से ऊपर आता है, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट में भी सीक्वल यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ भी आपको बैक एंड के लिए आपको सीक्वल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में जा रहे हैं तो वहाँ भी सीक्वल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि हम लोग सीक्वल को स्टडी कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट आर द अवेलेबल डेटाबेस? अब मतलब अगर RDBMS की हम लोग बात करें, बेसिकली इफ यू विल टॉक अबाउट RDBMS, दिस इज स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात होती है, ये सारा कुछ जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये SQL के थ्रू स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसके थ्रू मैनेज होता है। ओके, एंड कौन कौन से सीक्वल को सपोर्ट करते हैं RDBMS सिस्टम? तो बहुत सारे हैं, जैसे Amazon Redshift हो गया, पोस्टग्रे सीक्वल हो गया, माई सीक्वल हो गया, सीक्वल सर्वर हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया, ये सारा कुछ है। लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली जो मैं ये कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ आपके लिए, ये कोर्स बेसिकली पोस्टग्रे पे बेस्ड होगा। हम लोग पोस्टग्रे को यूज़ करने वाले हैं। आगे आने वाली स्लाइड में मैं ये डिस्कस करूंगा कि हम लोग क्यों पोस्टग्रे को यूज़ कर रहे हैं, क्यों दूसरे डेटाबेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों सीक्वल सर्वर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों माई सीक्वल को नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों MariaDB को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों SQLite को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप ये समझो कि हम लोग पोस्टग्रे सीक्वल को इस कोर्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। अब हमारा डेटाबेस, जैसा कि मैंने बोला आपको कि पोस्टग्रे सीक्वल यूज़ हम लोग करेंगे इस कोर्स में। और टॉप रेटेड डेटाबेस अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, अगेन स्टैक ओवरफ्लो से मैंने ये डेटा लिया है, ये चार्ट्स और जो ग्राफ उन्होंने एनालिसिस अपना दिखाया है वहाँ से मैंने लिया है। ये आप देख सकते हो कि चार्ट में नंबर 1 पे है माई सीक्वल एंड द सेकेंड नंबर इज़ पोस्टग्रे सीक्वल। अब देखो, माई सीक्वल को फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए। पोस्टग्रे सीक्वल एज कंपैरेटिवली माई सीक्वल थोड़ा न्यू है, बट स्टिल यू कैन से इट्स ऑन सेकेंड नंबर। तो आने वाले टाइम में आई डू हैव अ हाईली फेथ दिस विल बी द नंबर 1। द रीजन बिहाइंड दैट, इट इज ओपन सोर्स। ऑफकोर्स MySQL इज ऑल्सो ओपन सोर्स, बट पोस्टग्रे सीक्वल इज हाईली स्केलेबल, बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है।
GUI ग्राफिकल इंटरफेस इसका काफ़ी ईजी है यूज़ करने में, एज वेल एज प्रिटी फास्ट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आजकल आज के डेट में PostgreSQL यूज़ हो रहा है। आगे आने वाले स्लाइड में हम लोग कंपैरिजन भी देखेंगे MySQL और PostgreSQL और अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब इस कोर्स का गोल क्या होने वाला है जो हम लोग ये कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये आपको हेल्प करेगा, मेरा ये कोर्स जो प्लेलिस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ यूट्यूब का, ये आपको हेल्प करेगा आपके करियर अगर आप बनाना चाह रहे हैं डेटा एनालिटिक्स में। सो डेटा एनालिटिक्स करियर फील्ड में अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अपने रोल को, एग्जिस्टिंग रोल को, और यू वांट टू बी एज ए वर्क एज ए डेटा एनालिस्ट, ऑफ कोर्स दिस कोर्स विल हेल्प यू इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। ऑफ कोर्स बिकॉज अगर आप SQL लर्न करते हो, आप फॉर एग्जांपल आप जाना चाह रहे हो वेब डेवलपमेंट में, वहाँ भी आपको ये हेल्प करेगा। एज आई टोल्ड यू, मोबाइल डेवलपमेंट में ऑल्सो हेल्प करेगा। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, AI, इन सब में तो हेल्प करेगा ही। तो इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल, जो भी आपका अर्निंग पोटेंशियल है उसको 70 to 80% चांसेस ये है कि आपको अगर ये स्किल्स आ गए तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी। जॉब मोर फ्रीडम, देखिए आप हो सकता है कि फ्रीलांसिंग वर्क करना चाह रहे हैं, तो आज के डेट में SQL से रिलेटेड बहुत सारे फ्रीलांसिंग जॉब हैं, इसमें भी आपको काफ़ी हेल्प होगा अगर आप SQL लर्न करते हैं। तो इस कोर्स का गोल यही है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये कोर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये 3 एक्शन आपके मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे आने वाले और वैल्यूएबल वीडियो आपके लिए लेके आने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ और पार्ट वाइज मैं वीडियो अपडेट करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं कोर्स का अगला पार्ट क्रिएट करूँगा। ओके, बढ़ते हैं अब आगे की ओर। कोर्स करिकुलम क्या रहेगा? देखिए फ्रेंड्स, SQL सीखना है, कहाँ से शुरू करें, किस तरह से शुरू करें, क्या पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें। एज ए डेटा एनालिस्ट SQL एक काइंड ऑफ सी है, लेकिन इसको किस तरह से शुरू करें, कैसे हमें हेल्प होगा, कैसे ईजिली हम लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और धीरे धीरे आगे बढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है SQL लर्निंग में। तो देखिए पहले हम लोग बात करेंगे किस तरह से इंस्टॉलेशन करना। ये इंस्टॉलेशन जो है ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो इंस्टॉलेशन पे ही होगा, किस तरह से आपको PostgreSQL इंस्टॉल करना है। और उसके बाद जो दूसरा होगा, जब हमारा PostgreSQL इंस्टॉल हो जाएगा, एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा हमारा, देन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या रहेगा, हमारा डेटाबेस क्या है, टेबल्स के बेसिक्स, डेटाबेस के बेसिक्स, किस तरह से सेलेक्ट क्वेरी, यू कैन से डिफरेंट पूरे कॉलम को किस तरह से सेलेक्ट करें, लिमिट कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक स्टेटमेंट्स पहले सीखेंगे, किस तरह से क्वेरी करते हैं उसके बारे में ये सीखेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट्स क्या है, वेयर क्लॉज, हैविंग, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ये सारे बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में हम लोग SQL स्टेटमेंट्स फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ज्वाइंस एंड यूनियन। ज्वाइंस पोस्टग्रेस में डिफरेंट SQL में डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइन होते हैं, जैसे कि लेफ़्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, और इनर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। तो इन सब ज्वाइन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली क्वेरी एडिटर पे करके ये सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद आता है एडवांस SQL, जिसमें कि हम लोग क्रिएट फंक्शनैलिटी को देखेंगे, कैसे व्यू क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, और कैसे हम लोग कीज़ को मतलब किस तरह से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, इसके बारे में, व्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे व्यू क्रिएट करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग एडवांस SQL के कॉन्सेप्ट में हम लोग करेंगे। प्रोसीजर कैसे क्रिएट करते हैं, ये इन सब के बारे में हम लोग एडवांस SQL के कॉन्सेप्ट में देखेंगे।
उसके बाद जब हम ये चीज़ें कर लेंगे देन हम लोग आएंगे विंडो और एनालिटिकल फंक्शंस पे। विंडो फंक्शन जैसे कि आपको पता है रैंक है, डेंस रैंक है, रो नंबर है, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल फंक्शन में आता है लीड, लैग, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एनालिटिकल फंक्शन में। होप मज़ा आएगा आपको इस कोर्स में। वन बाय वन आप देखिएगा, आपको किस तरह से समझ आएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा सो दैट सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। साथ के साथ हम लोग क्वेरी एडिटर पे डेटा को फेच भी करेंगे, क्वेरी एडिटर पे सारे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, जब मैं क्वेरी राइट करूंगा, आप वीडियो को पॉज करें, साइमल्टेनियसली आप अपने लैपटॉप पे इन चीज़ों को प्रैक्टिस भी करें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आइए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो था कोर्स के बारे में, हम लोग कैसे वन बाय वन क्या क्या हमारा माइलस्टोन होगा, किस तरह से हमारा रोड मैप होगा, ये मैंने डिस्कस किया आपसे। अब बात करते हैं डेटाबेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डेटाबेसेस आर द सिस्टम दैट अलाउ यूजर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। आपके पास डेटा है बहुत सारा, वेबसाइट पे, ई कॉमर्स पे आप कुछ भी परचेज करने जा रहे हो, आपका ऑर्डर का डेटा है, इवन एज ए कस्टमर आपका डेटा ई कॉमर्स वेबसाइट पे है। इन सारे डेटा को वो ई कॉमर्स वेबसाइट ने किसी एक लोकेशन पे सेव कर रखा होगा, स्टोर कर रखा होगा, तो यही डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर, it allow users, not only users, you can say in business also, store and organize the data. It gives user or business a flexibility to manage a large amount of data. आप बोलेंगे, हे यशनी, हम लोग डेटा तो एक्सेल में भी सेव कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल में एक लिमिट है, वो हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों स्प्रेडशीट हमें ज़रूरत पड़ी डेटाबेस की, स्प्रेडशीट में क्यों हैंडल नहीं कर सकते हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। तो ये था हमारा डेटाबेस। आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, अपने कस्टमर का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उस पर कोई प्रमोशनल एक्टिविटी रन कर सकते हैं उस डेटा पे। तो ये सारे आपको फ्लेक्सिबिलिटी डेटाबेस देता है। अब फ्रेंड्स, डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे मैं ये डिस्कस करना भूल गया। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस में देखिए, डेटाबेस में कॉम्बिनेशंस ऑफ टेबल बहुत सारे एक डेटाबेस है। जैसे ई कॉमर्स के अमेजोन का एक डेटाबेस, उसमें हो सकता है ऑर्डर का टेबल हो, कस्टमर का टेबल हो, रेवेन्यू का टेबल हो, रिटर्न का टेबल हो, अलग अलग टेबल हो सकता है कि होगा, एड्रेस का एक अलग टेबल होगा, ठीक है। तो ये एक डेटाबेस है। अब फॉर एग्जांपल ले लो, आपका ये मान लो T1 है, टेबल 1 है, ये टेबल T2 है, ये टेबल T3 है और ये टेबल T4 है। ये सारे टेबल ये एक डेटाबेस से कनेक्ट है, ये सारा जाके डेटाबेस में सेव होता है, ठीक है। और ये सारे टेबल एक पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट होता है। तो अगर हमें टेबल को एक्सेस करना होगा तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में आना होगा और फिर डेटाबेस के बाद हम लोग टेबल को एक्सेस कर सकते हैं, इस टेबल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा, डोंट वरी, हम लोग आगे आने वाले में प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे किस तरह से होता है। अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एक टेबल है कस्टमर और दूसरा टेबल है ऑर्डर। अब ये जो कस्टमर का की है, कस्टमर आईडी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्राइमरी की है इस टेबल में। अगर आपको प्राइमरी की अभी समझ नहीं आ रहा है, डोंट वरी, हम लोग आने वाले कॉन्सेप्ट में कीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समझ आएगा। अभी आप इसको भूल जाओ। मान लो कि कस्टमर आईडी है और यहाँ पे भी ऑर्डर में भी कस्टमर आईडी है, तो एक रिलेशन है इन दोनों कस्टमर आईडी को, क्योंकि ये दोनों सेम है। मान लो आप एक कस्टमर हो, आपका यहाँ डिटेल है सेव, कस्टमर नेम, आपका नेम सेव है, बिलिंग एड्रेस सेव है, शिपिंग एड्रेस सेव है, ठीक है। अब आप सेम कुछ ऑर्डर करते हो तो वो जाके ऑर्डर टेबल में सेव हुआ, बट वहाँ पे भी आपका कस्टमर आईडी सेव है। उस कस्टमर आईडी के अगेंस्ट आपका ऑर्डर आईडी सेव है, ऑर्डर डेट सेव है, शिपिंग डेट सेव है और ऑर्डर स्टेटस सेव है। तो ये सारे डेटा आपका ऑर्डर टेबल में सेव है और इन दोनों के बीच एक लिंक है। वो लिंक क्या है? कस्टमर आईडी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कीज। एक की की तरह दोनों, एक की के बेसिस पे दोनों लॉक है। तो ये चीजें
एक एक आपको मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर समझाया है किस तरह से टेबल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये सारा एक, मान लो कि अब हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एक जो एक डेटाबेस में ये दोनों ही टेबल बने हुए हैं। उस डेटाबेस को मैं नाम दे देता हूं ई कॉम। मान लो ई कॉमर्स एक नाम से, ई कॉमर्स के नाम से, ई कॉम के नाम से एक डेटाबेस बना हुआ है और उस डेटाबेस पे ये सारी चीज़ें सेव है, ये दोनों टेबल उसमें सेव है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे आने वाले में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू आपको मैंने दिया, डेटाबेस क्या है, टेबल किस तरह से होता है, वर्क करता है। डेटाबेस को अगर समझना हो तो आपको टेबल को थोड़ा डेप्थ में जाके मैंने थोड़ा बहुत बताया। अगर नहीं समझ आया है, आपने स्टार्ट किया है डेटाबेस को, डोंट वरी, आगे आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे कि ये आपको ईजिली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात आता है टिपिकल डेटाबेस के यूजर्स। कौन कौन से यूजर्स हैं? देखिए, एनालिस्ट हो सकते हैं जो कि मार्केटिंग के डेटा पे काम कर रहे होंगे, जो मार्केटिंग एनालिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं। सेल्स डेटा पे अगर कोई काम कर रहा है और सेल्स के डेटा को एनालाइज कर रहा है, तो वो सारे डेटाबेस को, इन सारे एम्प्लॉयज़ को और पर्सन को और whoever इज़ वर्किंग फॉर दिस डोमेन, दे विल रिक्वायर टू हैव अ नॉलेज ऑफ डेटाबेस। ठीक है। अब टेक्निकल कोई पर्सन हो, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, वेब डेवलपर हो गया, इन सबको भी डेटाबेस की नॉलेज होनी बहुत नेसेसरी है। इसके बिना तो वर्क ही नहीं कर सकते ये। या फिर बोल सकते हैं अदर्स यूज़र जो कि बहुत बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करते हैं, उनको देखना है क्या हो रहा है डेटा के साथ, कैसे हो रहा है, एक्सप्लोर करना है डेटा को। तो या फिर हायर मैनेजमेंट के कोई एम्प्लॉय हैं, उनको जानना है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, उनको डेटा के साथ उनको एनालाइज करना है, उनको एक्सप्लोर करना है डेटा को, तो उनके लिए भी डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आगे पीछे डिस्कस किया था कि स्प्रेडशीट और डेटाबेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, आप सब ने एक्सेल यूज़ कर रखा होगा, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, या फिर मैकबुक में भी स्प्रेडशीट यूज़ कर रखा होगा, गूगल स्प्रेडशीट यूज़ कर रखा होगा। तो उसमें आपको रोज एंड कॉलम में एक्सेल में आप डेटा डालते हो, राइट। सिमिलरली डेटाबेस में भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है और आगे आने वाले आपको चीज़ों में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से स्प्रेडशीट और इसमें सिमिलैरिटी है। देखिए, स्प्रेडशीट में क्या होता है, स्प्रेडशीट में जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया कि वन टाइम एनालिसिस है। आप एक टाइम एनालिसिस करते हो, उसको सेव करते हो आपके लोकल कंप्यूटर में या फिर क्लाउड में, अगर आपने स्पेस ले रखा है तो वहाँ पे ये सेव होता है। ठीक है, आप वन टाइम एनालिसिस करते हो, जो भी लगाना है ये चीज़ें कर सकते हो। इसमें क्विक डेटा में पिवट और चार्ट आप बना सकते हो स्प्रेडशीट पे। रीजनेबल डेटा सेट होता है, आप बहुत बड़ा डेटा सेट के साथ काम नहीं कर सकते। एक नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है कि इतना ही रिकॉर्ड्स आप सेव कर सकते हो डेटाबेस में। अगर इसमें भी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आपका डेटा जो स्प्रेडशीट है वो काफ़ी हैंग होने लगता है, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अगर बहुत सारे फार्मूलाज आपने लगा रखे हैं अपने एक्सेल में तो उसकी वजह से भी आपका स्प्रेडशीट बार बार क्रैश करता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। अनट्रेन पीपल कैन ऑल्सो वर्क, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर थोड़ा सा टाइम, 1 और 2 आवर्स में कोई भी किसी भी यूज़र्स को ईजिली दे कैन वर्क ऑन स्प्रेडशीट। अब आते हैं डेटाबेस में क्या होता है। देखिए, डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी होती है। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट डेटा आप डाल रहे, एक पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं ना एटोमिसिटी, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले कॉन्सेप्ट में कि किस तरह से हम लोग एटोमिसिटी मेंटेन करते हैं। इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी का हम लोग मेंटेन करते हैं यूजिंग डेटाबेस। तो ये आपका रहेगा, यूनिक डेटा होता है, ऐसा नहीं डुप्लीकेट डेटा आप सेव कर रहे हैं। और अगर डुप्लीकेट डेटा हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें, ये सारा चीज़ आप डेटाबेस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप मैनेज कर पाएँ। कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे एक लिमिट है डेटा का, बट यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं है। एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है कि इसमें क्विकली कंबाइन कर सकते हैं आप डिफरेंट डेटा सेट को। अगर आप मान लीजिए आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं, उसको कंबाइन करना, उसके थ्रू डेटा लाना, ये सब इजीली यहाँ पे आप कर सकते हो और वेरी फास्ट। वहाँ पे आप कैसे करोगे, मान लो एक
शीट को दूसरे शीट से कंबाइन करने के लिए वहाँ पे हो सकता है कि आप वी लुकअप का यूज़ करेंगे स्प्रेडशीट में, लेकिन कई बार ये होता है कि मल्टीपल वी लुकअप्स लगाना और ये चीज़ों के से आपका स्प्रेडशीट काफ़ी हैवी होता है और एक्सेल शीट आपका काफ़ी हैवी हो जाता है और उसके बाद क्रैश करने लगता है। बट डेटाबेस में आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कितने भी टेबल को आप ज्वाइन लगा लें आपको दिक्कत नहीं आएगी मोस्ट प्रोबेबली। ऑटोमेशन में बहुत यूज़ होता है, आप डेटा को ऑटोमेट करना चाहें, कोई रिपोर्ट क्रिएट करना चाहे, ऑटोमेटिक रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट, एनालिसिस रिपोर्ट क्रिएट करना चाहें, तो ये आपको डेटाबेस में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप इजीली कर सकते हो डेटाबेस के थ्रू। कैन सपोर्ट अ डेटा फॉर वेबसाइट एंड ऐप, मैंने पहले भी बताया है कि डेटाबेस टेक्निकल पीपल दे आर ऑल्सो यूजिंग इट, वेब और ऐप में भी ये यूज़ होता है, क्योंकि आप कस्टमर का डेटा या कुछ भी आप वेब एप्लीकेशन में जो डेटा यूज़ कर रहे हो वो डेटा कहीं ना कहीं सेव होगा, तो उसके लिए आपको डेटाबेस की नॉलेज और डेटाबेस को यूज़ करने आना चाहिए। तो ये तो था स्प्रेडशीट वर्सेस डेटाबेस, हम लोग क्यों डेटाबेस प्रेफर करते हैं ओवर द स्प्रेडशीट, ये मैंने यहाँ पे कुछ रीजंस आपको एक्सप्लेन किए। ये फ्रेंड्स एक मैंने स्प्रेडशीट लगाया, देखिए बहुत सिमिलरिटी है, आप सबको स्प्रेडशीट के बारे में पता होगा। आप इमेजिन करो कि आपका टेबल, डेटाबेस का जो टेबल है, ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक डेटाबेस है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये मेरा ऑर्डर एक टेबल है, ठीक है, ये ऑर्डर टेबल है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ऑर्डर में, आपको स्प्रेडशीट में क्या है, ये सारे आपके कॉलम है, ये सारे आपके, ये सारे ये सब कॉलम है, ठीक है। सिमिलरली ये आपके ये सारे रोज हो गए, राइट, ये रो हो गए, ये रो हो गए, ये रोज है। अब ये कॉलम और रोज हो गए स्प्रेडशीट में, और ये जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है, राइट, ये आपके शीट्स हो गए। अब देखिए ये शीट्स हो गए। अब शीट्स कुछ नहीं है, ये आप इमेजिन करो डेटाबेस में एक टेबल है, इन डेटाबेस इट इज कॉल्ड एज टेबल। ये आप ऑर्डर का डेटा देख रहे हैं, ऑर्डर शीट है, तो ये आप मान लो कि ये आपका ऑर्डर टेबल है। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे रिटर्न में तो मेरा ये रिटर्न टेबल है, अगर पीपल में जाऊंगा तो मेरा ये कस्टमर का टेबल होगा। अब ये क्या है, सिमिलरली है, ये आपका जो रोज हो गया, ये आपका कॉलम हो गया, टेबल में भी, डेटाबेस टेबल में भी ये आपका रोज हो गया, ये कॉलम हो गया। ऐसे ही ग्रिड में आपको टेबल में भी डेटा देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सिमिलैरिटी है। उम्मीद करता हूं जब आपने ये स्प्रेडशीट देखा होगा तो आपको डेटाबेस के टेबल के बारे में समझ क्लियरली आ गया होगा। अब बढ़ते हैं डेटाबेस प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आगे की स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से डेटाबेस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि ओपन सोर्स हैं। यहाँ पे मैं ओनली ओपन सोर्स डेटा सोर्स का कर रहा हूँ। सीक्वल सर्वर मैंने नहीं लिया है, ओरेकल नहीं लिया है, क्योंकि वो सारे पेड हैं। प्रोफेशनल वर्जन आप अगर यूज़ करते हैं तो वो सारे पेड हैं। अब देखिए SQLite, माई SQL और पोस्टग्रेस का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, व्हेन टू यूज़, व्हेन नॉट टू यूज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पोस्टग्रेस SQL को यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए पोस्टग्रेस SQL के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये एक ओपन सोर्स SQL स्टैंडर्ड कंप्लेंट RDBMS है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है पोस्टग्रेस SQL का, स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सपोर्ट भी है इसके लिए, एक्सटेंसिबल है, आप एक्सटेंड कर सकते हैं अगर फ्यूचर में आप चाहें तो, वेरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा पोस्टग्रेस SQL हम लोग क्यों यूज़ करने जा रहे हैं। अब एक बार मैं आज का ये वीडियो का समअप करता हूँ, यहाँ पे आपको क्विक रिकैप करता हूँ क्या क्या हम लोग अभी तक देख चुके हैं। पहले हम लोग डेटाबेस क्या है इसके बारे में जाने कि डेटाबेस क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में हमने जाना। उसके बाद हमने बात की वाई वी शुड यूज़ डेटाबेस, क्यों यूज़ करना चाहिए डेटाबेस इंस्टीड ऑफ स्प्रेडशीट और एनी अदर चैनल। तो ये रीजन को हमने डिस्कस किया डिटेल में। फिर वेरियस SQL प्लेटफॉर्म, कौन कौन से SQL प्लेटफॉर्म है ये डिस्कस किया हमने। डेटाबेस को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग कोर्स रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारा कोर्स रोड मैप हम लोग लर्न करेंगे पोस्टग्रेस SQL को, ये हमने डिटेल में देखा। ये था माय फ्रेंड्स कोर्स का पूरा रोड मैप। मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूँ, ये पार्ट 1 के आपके रूप में दिखेगा आपको। इसी तरीके से पार्ट 2 में किस तरह से इंस्टॉलेशन होगा पोस्टग्रेस SQL का फुल सेटअप
और एक बेसिक क्वेरी हम लोग, कुछ बेसिक्स क्वेरी हम लोग रन करके देखेंगे। डेटा को लोड करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे, क्वेरी एडिटर का सेटअप करेंगे, डेटा लोड करेंगे और कुछ बेसिक सिंटैक्स हम लोग रन करके देखेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे SQL के बेसिक स्टेटमेंट के साथ, और आगे आने वाले टाइम में मैं पार्ट वाइज वीडियो प्लेलिस्ट में अपडेट करता जाऊंगा। आप मेक श्योर करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जैसे ही मैं अगले पार्ट को, सो दैट जैसे ही मैं अपने अगले पार्ट को वीडियो को अपडेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।